बच्चों अब बारी आ गई है ग्रुप 16 एलिमेंट्स के मेटेलिक कैरेक्टर एलिमेंट्स के लिए, है ना। तो आप पहले कॉमन सेंस लगाइए कि ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर को ऑन मूविंग डाउन इंक्रीज होना चाहिए या डिक्रीज होना चाहिए। मेटेलिक कैरेक्टर होता क्या है? मेटेलिक कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेगा घटेगा इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी। ठीक है, हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से हैं? ओल्ड, स्टाइल से टी। ठीक, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से क्या होता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो क्या हुआ? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हुआ मतलब होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, मतलब इलेक्ट्रॉन की लॉस करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। लॉस करने की टेंडेंसी बढ़ेगी मतलब मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। मेटेलिक कैरेक्टर होता क्या है? टेंडेंसी टू लॉस द इलेक्ट्रॉन, जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा वो उतना ज्यादा मेटेलिक है। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन के लॉस होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ता है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है। कम क्यों हो गया? क्योंकि डिस्टेंस भी बढ़ गया और रिपल्सन भी बढ़ रहा है। दोनों बातें हो रही हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है और न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन भी बढ़ रहा है। तो अब न्यूक्लियस की पकड़ इलेक्ट्रॉन पर उतनी मजबूत नहीं रहेगी, कम हो जाएगा। ठीक, तो मेटेलिक कैरेक्टर में ओल्ड स्टाइल से टी को भी हम बात करें तो ये दोनों तो होते हैं क्या? नॉन मेटल। और ये दोनों होते हैं मेटलॉइड। और ये होता है मेटल बट रेडियो एक्टिव। ठीक है, और इन जनरल मेटेलिक कैरेक्टर की बात करेंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द रो। अगर आपको मेटेलिक कैरेक्टर नहीं पता है तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? टेंडेंसी टू लॉस द इलेक्ट्रॉन, उसको हम मेटेलिक कैरेक्टर कहते हैं। तो ऊपर से नीचे जब हम मूव करेंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। रीजन आपका टास्क हो गया, आपको लिखना है। ठीक है, ये आप लिख करके मुझे भेजेंगे रीजन क्या है मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ने का। द नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम किस चीज की बात करेंगे? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, तो जब हम ऊपर से नीचे आएंगे क्या होगा? नॉर्मल ट्रेंड क्या है? ये हो गया। ठीक, तो ऊपर से जब आप नीचे आते हो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, यानी नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो एटम का साइज बढ़ेगा। एटम का साइज बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे। क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ा ना, सरफेस एरिया बढ़ेंगे तो वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे। वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ना चाहिए। ये हो गया कॉमन सेंस की बात। हमेशा जब भी आप पी ब्लॉक में जाएंगे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को कहाँ से सोचेंगे? वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखेंगे, घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं। अगर बढ़ रहे हैं तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। और दूसरा चीज किससे देखेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो अभी तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो नहीं रही है, सिंपल एलिमेंट है। तो एलिमेंट है तो यहाँ पर देखने के लिए आपको क्या किससे देखेंगे? मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को सिर्फ सरफेस एरिया से देखेंगे। यानी ऊपर से नीचे आ रहे हो तो सरफेस एरिया बढ़ेगा। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ना चाहिए। ठीक है, यानी ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा? इंक्रीज क्या चीज? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इंक्रीज डाउन द ग्रुप, वो भी कहाँ तक? टीई तक, यहाँ तक सिर्फ। ठीक है, टीई से पीओ का कम होगा। ठीक है, टीई से पीओ डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा
दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ हुआ, दैट इज PO हैज लेस मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट देन TE। नॉर्मल ट्रेंड तो ये हुआ कि ऊपर से नीचे आ रहे हो तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, तो फिर बढ़ना चाहिए, ठीक बात है, यहाँ तक तो वो चीज़ फॉलो हो रही है। लेकिन TE से PO में गए तो डिक्रीज हो गया मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, कम हो गया, जबकि बढ़ना चाहिए था। तो उसका कारण आपको खोजना है कि कम क्यों हो गया। क्योंकि जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं बॉन्डिंग में। कौन से नहीं कर रहे हैं पार्टिसिपेट? NS इलेक्ट्रॉन। तो उसका यहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट यहाँ ज़्यादा बढ़ गया पोलोनियम में। कारण क्या हो गया? पोलोनियम में 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो बॉन्डिंग में जब पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो क्या हो गया? कम हो गया बॉइलिंग पॉइंट। और उसका कारण क्या हुआ? यही इनर्ट पेयर इफेक्ट यहाँ ही क्यों बढ़ा सबसे ज़्यादा? यहाँ भी बढ़ सकता था, क्योंकि यहाँ क्या हो गया, पोलोनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिए 4f की फिलिंग हो गई। तो 4f की फिलिंग हो गई तो क्या हुआ? 4f कैसी है? डिफ्यूज ऑर्बिटल है, मोटी तगड़ी ऑर्बिटल है, डिफ्यूज है तो उसकी पेनिट्रेशन पावर कम है। पेनिट्रेशन पावर कम है तो वो ऑर्बिटल्स की भीड़ में घुस नहीं पाती है ना, पेनिट्रेट करके नहीं जा पाती है, यानी न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में इफेक्टिवली स्क्रीन नहीं कर पाती है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है तो 2 इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की पकड़ मजबूत हो जाती है। NS इलेक्ट्रॉन यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, यानी 6s के जो इलेक्ट्रॉन हैं उन पर इसकी न्यूक्लियस की पकड़ मजबूत हो जाएगी, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो फिर उस इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण क्या हुआ? पोलोनियम का मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो इसका रीजन बात आ गई किसकी, कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन से TE तक बढ़ा। तो वहां बढ़ने का कारण क्या हुआ? यहाँ पर इनके लिए रीजन क्या है? ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात मत लिखो, सीधे सरफेस एरिया से और साइज से जोड़ देते हैं ना। तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं ऊपर से नीचे आने पर, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स ऑन मूविंग डाउन साइज ऑफ एटम इंक्रीज। और साइज ऑफ एटम बढ़ा तो फिर क्या होगा? वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेंगे। तो वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन increase due to increase of surface area। तो ठीक, ये वाली बात तो लिखी है, हेंस मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज डाउन। ठीक, अब बात आती है किसकी? इनकी, कि TE से PO में कम क्यों हो गया? ये रीजन हो गया, ये ऊपर से नीचे बढ़ा, इसका भी रीजन पूछ दिया, ये वाई का करके अच्छा क्वेश्चन बन गया। यहाँ पर भी अगर हम वाई लगा दें तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया कि ऊपर से नीचे बढ़े तो बढ़ी, लेकिन TE से PO में कम क्यों हुई? कम होने का कारण क्या हो गया? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो रीजन हो गया ड्यू टू ग्रेटर इनर्ट पेयर इफेक्ट।
in polonium than in Te due to greater inert pair effect in polonium than in Te. Te मतलब tellurium. The s valence electron in polonium. S valence electron in polonium are less available as compared to Te. तो इसीलिए यहाँ पर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। अब क्वेश्चन आता है यहीं पर, किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, व्हाई ऑक्सीजन हैज वेरी लेस मेल्टिंग पॉइंट and boiling point in comparison to sulfur. एक तो ये क्वेश्चन हो गया। इसी क्वेश्चन को अगर दूसरे तरीके से पूछा तो इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है कि व्हाई सल्फर हैज वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन ऑक्सीजन। और इसी क्वेश्चन को और दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, व्हाई ऑक्सीजन इज गैस while sulfur is solid at room temperature. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट A+ ग्रेड का क्वेश्चन हो गया। किसी भी फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है, या अकाउंट फॉर करके लगा दिया, यहाँ पर वाई ना लगाया शब्द, वाई की जगह क्या लगा दिया, अकाउंट फॉर लगा दिया। तो बच्चे अकाउंट फॉर पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है। अकाउंट फॉर का मतलब रीजन बताइए, और ऐसा कोई सिंपल स्टेटमेंट दे दिया, वाई हटा दिया। अकाउंट फॉर ऑक्सीजन हैज वेरी लेस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इन कंपैरिजन टू सल्फर। अकाउंट फॉर सल्फर हैज वेरी हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट देन ऑक्सीजन। अकाउंट फॉर ऑक्सीजन इज गैस वाई फिजिकल स्टेज पे बता दिया क्वेश्चन। तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन बेचारा कैसा है, छोटा सा मॉलिक्यूल है। एक तो अपने आप में एटम छोटा है, ऊपर से सिर्फ O2, O2 का मतलब O डबल बॉन्ड O का मॉलिक्यूल बना सकता है, सिर्फ O2। O2 में क्या होगा, 2 ऑक्सीजन के एटम होंगे। लेकिन सल्फर कैसा होता है, ऑक्टा एटॉमिक होता है। एक तो ऑक्सीजन से साइज में भी बड़ा है, ऊपर से 8 एटम मिलकर के एक मॉलिक्यूल को बना रहे हैं, क्योंकि उसकी एटोमिसिटी 8 होती है। इसीलिए ऑक्सीजन कैसा है, सॉलिड, ऑक्सीजन गैस है इजीली, क्योंकि उसका सरफेस एरिया, छोटा सा मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन, सरफेस एरिया बहुत कम है। तो वैन डर वाल्स फोर्सेस मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में बहुत कम होते हैं, तो वो मॉलिक्यूल जो है इजीली कैन पास इनटू गैसेस फॉर्म। जबकि सल्फर है, सल्फर कैसा है, ऑक्टा एटॉमिक है। ऑक्टा एटॉमिक है मतलब 8 सल्फर के एटम मिलकर के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तब क्या होगा, उसमें सरफेस एरिया भी, एक एटम का सरफेस एरिया ज्यादा है, फिर 8 एटम मिलकर के एक मॉलिक्यूल को बना रहे हैं। सो सरफेस एरिया ऑफ S8 इज वेरी हाई इन कंपैरिजन टू O2 मॉलिक्यूल। इसीलिए सल्फर कैसा, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सल्फर के केस में बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो वो सॉलिड स्टेट में हो जाता है। ऑक्सीजन में वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होते हैं, इसीलिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इजीली पास इनटू गैसेस फॉर्म। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए आप।
रीजन क्या हो गया ऑक्सीजन और सल्फर का? बिकॉज ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज ए डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक मॉलिक्यूल का मतलब O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ऑक्सीजन, वेयर एज सल्फर exists as octaatomic molecule। पॉलीएटॉमिक लिख करके ब्रैकेट में ऑक्टाएटॉमिक लिख सकते हैं। सल्फर एक्सिस्ट एज पॉलीएटॉमिक यानी कि ऑक्टाएटॉमिक मॉलिक्यूल S8 के फॉर्म में, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में, और ये पॉलीएटॉमिक यानी ऑक्टाएटॉमिक मॉलिक्यूल S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो सरफेस एरिया बहुत ज्यादा हो गए, दैट इज ड्यू टू atomicity of oxygen is 2 and atomicity of सल्फर की कितनी हो गई, एंड atomicity of ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन की 2 है एंड atomicity of सल्फर इज 8, इसकी एटोमिसिटी 8 है। तो एटॉमिसिटी का मतलब तो आप समझते होंगे कि एक मॉलिक्यूल में उस एटम के कितने एटम्स हैं, एक मॉलिक्यूल में किसी भी सब्सटेंस के कितने एटम हैं उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिसिटी कहते हैं। तो सल्फर का एक मॉलिक्यूल 8 एटम से बन रहा है और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल 2 एटम से बन रहा है। लगे हाथ इनके दोनों के स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कैसा है, O डबल बॉन्ड O मॉलिक्यूल है, तो ये कैसा है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक, सल्फर का कैसा है, देखो ध्यान से, मॉलिक्यूल कैसे बनाओगे, W बनाना जानते हो ना, XYZ UVW, तो ऐसे W एक बनाया, एक और W बना लिया और दोनों W को जोड़ दिया और W के हर कॉर्नर पे एक एक एटम बना दिया इस तरह। देखो 8 एटम हो गए, ये हो गया क्या, ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, ये कैसा है, ऑक्टा एटॉमिक। अच्छा, ये ऑक्सीजन डायटोमिक होता है और ऑक्सीजन के अलावा जो होते हैं ऑक्टा एटॉमिक, कौन कौन से एलिमेंट होंगे ऑक्टा एटॉमिक होंगे, ओल्ड, स्टाइल, से और टी, ये तीनों कैसे हैं, ऑक्टा एटॉमिक तीनों हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि ये डायटोमिक क्यों है और ये ऑक्टा एटॉमिक क्यों है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल डायटोमिक क्यों है और सल्फर का मॉलिक्यूल ऑक्टा एटॉमिक क्यों है, इसका रीजन आप लिख करके मुझे भेजेंगे। ठीक है, चलिए आपके टास्क दे देते हैं। क्वेश्चन फॉर होमवर्क, व्हाई ऑक्सीजन फॉर diatomic molecule while old style से टी है, ये वाले सब फॉर ऑक्टा
एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। या फिर क्वेश्चन इसी को थोड़ा घुमा दिया तो क्या हो गया, वाई ऑक्सीजन exists as O2 while sulfur exists as S8, या सल्फर के जगह और कौन कौन से होते हैं, इथाइल से टी, इन तीनों की बात करी गई तो ये SE8 होगा और TE ये TE8 होगा, ठीक है, ये वाला। तो क्या क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। अगर ऐसा लिखा गया है सल्फर, सेलेनियम और TE ऑक्टा एटॉमिक है तो उस हिसाब से लिखिए, आप अपने जवाब में प्रयोग करेंगे भाषा को, जैसे क्वेश्चन होगा उसी हिसाब से आप लैंग्वेज लिखेंगे। तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन डायटोमिक क्यों है, जैसे नाइट्रोजन में बताया था, याद करो नाइट्रोजन डायटोमिक क्यों था, फास्फोरस टेट्राएटोमिक क्यों था, वही रीजन यहाँ भी आ गया, क्योंकि नाइट्रोजन मैंने बताया था ना आपको, नाइट्रोजन फैमिली याद कर लोगे तो ये इस फैमिली में यानी 16 और 17 में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑक्सीजन डायटोमिक क्यों है, क्योंकि जिस तरह से नाइट्रोजन से कंपेयर करिए छोटा साइज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो मल्टीपल बॉन्ड बनाने में इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है, यानी ओ डबल बॉन्ड बनाने में इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो जाती है, इसीलिए ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, डायटोमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि डबल बॉन्ड बनाने में यानी मल्टीपल बॉन्ड बनाने में इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो पाती है। कारण क्या है इफेक्टिव ओवरलैपिंग का, डबल बॉन्ड बनने के लिए इफेक्टिव ओवरलैपिंग का कारण क्या है, स्मॉल साइज एंड हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। So oxygen form O2 molecule due to small size and high effective nuclear charge. Effective overlapping takes place in formation of double bond या multiple bond, that is O double bond O के फॉर्म में, इसीलिए ये एग्जिस्ट करता है। देन सल्फर या हायर एलिमेंट जो भी हैं, वाई ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज O2 while sulfur exists as S8, Se exists as Se8 and Te exists as Te8, यानी जो हैवियर एलिमेंट है ये ऑक्टा एटॉमिक क्यों है, तो उसका कारण क्या हो गया, क्योंकि छोटे साइज होने के कारण तो इसने इफेक्टिव ओवरलैपिंग कर ली मल्टीपल बॉन्ड में, ये मल्टीपल बॉन्ड्स बना नहीं सकते, मैंने बताया था आपको, क्योंकि ये डिफ्यूज फॉर्म में है, इनकी ऑर्बिटल्स बड़ी बड़ी हो गई, बड़ी ऑर्बिटल्स हो गई, डिफ्यूज फॉर्म में हो गई, डिफ्यूज फॉर्म होने के कारण क्या हो गया, इफेक्टिव ओवरलैपिंग इन डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड में नहीं होगी, तो इसीलिए ये मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाएंगे, ये क्या बनाएंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, इसीलिए ये कैसे हैं, ऑक्टा एटॉमिक है। सल्फर क्या बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, तो वो डायटोमिक हो गया, तो वो डायटोमिक क्यों हो गया, ये ऑक्टा एटॉमिक क्यों हो गया, सिंपल सी बात हो गई। अभी आप दोनों का आंसर हमें लिख करके भेजेंगे, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स लार्ज हो गई एंड डिफ्यूज हो गई इनके केस में, तो लार्ज और डिफ्यूज एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गई, तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाने में इफेक्टिव ओवरलैपिंग इज नॉट पॉसिबल, सो दे फॉर्म सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एंड फॉर्म ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया। अब यहीं पे क्वेश्चन ये आ गया कि जो ऑक्सीजन है मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, जबकि सल्फर और ये मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाते हैं। इसी क्वेश्चन को दूसरी भाषा में ऐसे भी पूछ सकते हैं। कैसे पूछ दिया इसी क्वेश्चन को कि वाई ऑक्सीजन फॉर मल्टीपल बॉन्ड बट मल्टीपल बॉन्ड का मतलब हुआ ओ डबल बॉन्ड, ओ की बात हो रही है, मल्टीपल मतलब डबल बॉन्ड, यहाँ ये कैसा बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं किसको, सिंगल बॉन्ड या ये सॉरी सिंगल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर कहीं होते हैं तो उसको हम मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैसा है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड क्या कहलाया, मल्टीपल बॉन्ड कहलाया। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड, ओ डबल बॉन्ड ओ बनाता है वाइल सल्फर और कौन कौन से हैं, से टी
फॉर ऑलवेज सिंगल बॉन्ड। ठीक है, क्वेश्चन की भाषा बदल गई, लेकिन बेसिक क्या है उसका वही है, वो आपको ध्यान रखना है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग।